गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर है जिसको मैं उसके अभ्यास कार्य को बता रहा हूँ। इस व्याकरण की किताब में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन एराइज किए गए हैं, पूछे गए हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। तो आज देखिए, सबसे पहला है कि वह चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर है, तो वह है पर्यायवाची शब्द। क्योंकि किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द का होना नितांत आवश्यक है। शब्द ही नहीं होंगे तो हम अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के बदले में उसी तरह का अर्थ प्रदान करने वाला दूसरा शब्द, जो उसको हम समानार्थी भी कहते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ प्रश्न में है, कोष्टक में दिए गए रंगीन शब्दों के पर्यायवाची से रिक्त स्थान भरिए। तो रंगीन शब्द क्या है? कोष्टक में दिए गए रंगीन शब्दों के पर्यायवाची से रिक्त स्थान भरिए खाली जगह में। तो यहाँ सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची होता है सूरज। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो सूरज। उसी तरह से कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है? तो अध्यापक। उसके बाद आसमान में तारे चमक रहे हैं, तो आसमान का क्या होता है? तो नभ। उसी तरह से जंगल में शेर, तो शेर का क्या होता है? तो वनराज। उसके बाद हवा मंद मंद, मंद मंद हवा चल रही है, तो मंद मंद वायु, पवन, कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाइए तो दूसरे में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है जिसमें विलोम शब्द ऊपर नीचे हो गए हैं, आप उन्हें फिर से मिला दीजिए। विलोम शब्द, तो जीत का विलोम क्या होगा? जीत का विलोम होगा हार। जीत का विलोम क्या होगा? जीत का विलोम होगा हार। जन्म का विलोम क्या होगा? जन्म का विलोम होगा मृत्यु। उसके बाद पुरस्कार का क्या होगा? तो पुरस्कार का होगा दंड। सच का क्या होगा? तो सच का होगा झूठ। आशा का क्या होगा? तो आशा का होगा निराशा। इस तरह से आपके ये अब आइए, तो यहाँ फिर है विलोम शब्द लिखना है। ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? नीचे। ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? नीचे। आरंभ का क्या होगा? अंत। गुण का क्या होगा? अवगुण भी लिख सकते हैं और इसका दोष भी लिख सकते हैं। अपना का क्या होगा? पराया या दूसरा। करवा का क्या होगा? मधुर। दूर का क्या होगा? पास होगा या फिर नजदीक होगा। अपना का पराया या दूसरा। करवा का मधुर या मीठा। अब उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आते हैं तो फिर पर्यायवाची लिखना है। तो जैसे यहाँ देखिए, तो ये क्या है? तो ये है शेर। इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो वनराज भी लिख सकते हैं, सिंह भी लिख सकते हैं। ये है आँख। उसके बाद दूसरा क्या होगा? नेत्र। यहाँ देखिए तो यह है फूल। फूल का क्या होगा? तो पुष्प। उसके बाद सुमन। उसके बाद यहाँ देखिए तो पेड़ है, तो पेड़ हो जाएगा। पेड़ का दूसरा क्या होगा? तो वृक्ष। अब उसके बाद यहाँ आइए, इनमें से सूरज का पर्यायवाची, तो सूरज का पर्यायवाची क्या है? तो रवि। रात का पर्यायवाची क्या है? तो रजनी। उसके बाद आसमान का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश। अब इसके बाद आइए तो देखिए, हंसना का विलोम क्या है? तो रोना। अंदर का विलोम क्या है? तो बाहर। अब यहाँ देखिए, खरगोश है तो तेज चलता है, तो कछुआ का क्या होगा? धीरे। ऊपर भी सेब है और ये दो सेब कहाँ है? तो नीचे। यहाँ जंगली है, ये क्या है? पालतू। यहाँ सोना है, तो यहाँ क्या है? जागना। पानी को क्या कह सकते हैं? तो जल। चांद के लिए एक शब्द, तो रजनी। चांद के लिए तो शशि।
मनुष्य को यह भी कह सकते हैं तो मानव। बाघ का दूसरा उपवन। इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज खत्म हो गए। पर्यायवाची और विलोम शब्द, यह एक्सरसाइज आपका खत्म हो।